का जमाना तो बड़ा विचित्र हो गया। क्या बोलूं इसका। पहले इतना घूंघट, तुम बहेड़िया परिवार में देखना उनकी दादी जी को, अभी भी बैठी है तो इतना ही डाल के बैठी। तुम देखो जरा, आप देखोगे तो माताओं को देखिए उनके बहेड़िया परिवार की, इतना इतना घूंघट तो आज भी लेकर बैठी हुई है। अब पहले का जमाना था इतना पल्लू लेकर बैठते थे, पहले का जमाने में इतना चलता था, फिर धीरे धीरे इतना आया, फिर इतना, फिर इतना, फिर अब तो देखते रह जाओगे, ये मिल रहा। अब वो इतना पल्लू इतना हो गया। अब तो बहुएं भी 2 बार इतना पल्लू करती हैं, जब शादी कर कर आती हैं तब इतना पल्लू करती हैं, क्योंकि मुंह दिखाई होती है तो सोने की रकम मिलती है। और बहुएं दूसरी बार इतना पल्लू जब करती है कि जब घर में कोई बुढ़ा बुढ़ी डोकरा डोकरी मरता है, कोई बुजुर्ग मरता है, तब इतना पल्लू करती है, क्योंकि आंख में आंसू तो एक भी नहीं आते, बस घूंघट रख के डिजाइन में चिल्लाती रहती है। आंख में आंसू तो आता नहीं। अब इधर ससुर खड़ा, इधर बहू ने मुंह कर लिया, कन्हैया का हाथ पकड़िए और हाथ पकड़ कर लेकर जा रही, इसकी मैया को दिखाने जा रहे हैं। इतने में कन्हैया ने कहा, मैया काकी बहुत प्यास लग रही है, पानी पियान दे। ससुर ने कहा, बेटा छोटा सा बच्चा है, पानी पियान दे। जो कन्हैया का हाथ छोड़ा पानी पीने के लिए ससुर के कहने पर, जल्दी आ। कन्हैया जैसे ही आया उसने कहा, काकी चल। काकी बोली, हाथ पकड़ा, इन्हें लो ना ससुरा जी का पकड़ा दो, ले। अब ससुर का हाथ पकड़कर काकी जो चली, और ससुर को काटे खून नहीं, भरे चौराहे पर, भरे चौपाल पर बहू ने मेरा हाथ पकड़ लिया। गुस्से में लाल हो गया ससुर, बोला कुछ नहीं। किसी किसी को 2 तरह का गुस्सा आता है। एक गुस्से में व्यक्ति बड़बड़ करके बोल देता, गाली दे देता, अपशब्द कर देता, कुछ भी कह देता। दूसरे गुस्से में व्यक्ति कुछ कहता नहीं, अंदर ही अंदर बस घुड़राता रहता है। ससुरे को वही गुस्सा आया था, और कन्हैया ने कह दिया, चल काकी, और ये बुढ़े का हाथ पकड़कर चली। और चलते सी बोली, क्यों रे तेरा हाथ इतना जाड़ा कैसे हो गया? इतने में कन्हैया बोला, पानी पिया ना इसलिए जाड़ा हो गया, और लेके चली। और जैसे ही यशोदा जी के यहाँ दरवाजे पर पहुंची, ससुर तो गुस्से में लाल था, कन्हैया अंदर पहुंच गया खिड़की में से। इसने दरवाजा बजाया, यशोदा, ओ यशोदा, यशोदा, ओ यशोदा। यशोदा जी निकल कर आई। जो ससुर जी को देखा तो यशोदा जी ने मैं पल्लू कर लिया कि घर का गांव का बुजुर्ग है। यशोदा जी ने पल्लू करा, और गांव के बुजुर्ग को देखकर जैसे ही पल्लू करा तो यशोदा जी ने पूछा, क्या बात है गोपी? गोपी बोली, देख मैं तेरे कन्हैया को पकड़ कर लाई हूं, दे 2-4 धड़के। इतने में ससुर जी ने सोचा, बता मेरी बहू मुझे कुटवा रही, रुक जा। इतने में यशोदा जी ने पल्लू लेकर कहारी, अरे पलट के तो देख ले कौन को पकड़ के लाई है। इतने में सखी बोली, तू मारे कि मैं मारूं? ससुर ने कहा, मेरी बहू मुझे मारेगी, आज देखो ही सरी। ससुर खड़ा, और इतने में यशोदा जी बोली, पीछे पलट तो सरी। जो यशोदा जी ने कहा और सखी ने पलट कर देखा तो ससुर को देखकर रो पड़ी, पिताजी तुम कहां से आ गए? इतने में मैं तो कन्हैया को पकड़ कर लाई थी। ससुर जी ने कहा, तू घरे तो चल, तुझे बच्चे में और बुढ़े में अंतर नहीं टिके, तू घरे आ, घर आ। चलिए। इतने में कन्हैया अंदर से आंख मलता मलता आया, मैया क्या हो गया? इतने में यशोदा जी बोली, ये गोपी तो पागल हो गई। यशोदा जी अंदर गई, कन्हैया बाहर निकल के ठोड़ी पे हाथ रखकर बोला, कैसी है? जो कन्हैया ने कहा, इतने में तो गोपी बोली, तू रुक जा रही, एक बार अब की बार पकड़ाई में आ गया ना, पुदीना की चटनी नहीं बनाए, ऐसी तेरी चटनी नहीं बनाई तो मेरा नाम गोपी नहीं। इतने में कन्हैया बोला, पहले घरे जा, घरे तेरा खसम तेरी ऐसी चटनी बनाएगा, तेरा पति तेरी चटनी बनाएगा, तू जा। और ये गोपी घर गई। ससुर जी रात को बैठे हुए थे, गोपी ने कहा उनसे मत कहना। ससुर जी ने कहा, जाओ अपने कमरे में। रात को ससुर जग रहा, पति आ गया इसका। पति ने पूछा, पिताजी आज आपको नींद नहीं आ रही? बाबूजी, दाई जी आज आपको नींद नहीं आ रही? भाऊ आप आज नींद नहीं आ रही?
इतने में ससुर जी ने कहा, जिस घर में ऐसी बहू हो कौन ससुरे को नींद आएगी, बता तू। क्या हुआ? रास्ते में से मेरा हाथ पकड़कर यशोदा जी क्या ले गई और क्या क्या मारो, और क्या क्या मैं कन्हैया को पकड़ के लाई थी। इतने बुढ़े में इसको कन्हैया दिख रहा। बेटे ने तुरंत अपने पिताजी से कहा, पिताजी ये देखो। पिताजी बोले, बेटा ये क्या हो गया? पिताजी रात को पानी पीने उठा था, इसने डंडा उठा के मेरे को जो दिया धर के। मैंने पूछा किसको मार रही? तो क्या कन्हैया को मार रही? बता, इसको पति में कन्हैया दिखे पिताजी, इसको ससुर में कन्हैया दिखे, इसको हो क्या? ससुर ने कहा, बेटा मुझे लग रहा है इसको कोई हवा मवा लग गई, अब वो निकलेगी कैसे? तो उन्होंने कहा, एक काम करो, वृंदावन जाते हैं तो वहां पर एक बाबा बैठा है काली कामल ओढ़ के, उस